किया। इसके बाद में हमारे गुरमेल प्रधान जी से आग्रह करूंगा कि वो भी 2 शब्द कहें। आपके साथ हैं तन मन धन से। एक बार खड़े हो जाओ, एक बार खड़े हो जाओ, चलो बढ़ो, सारे बढ़ो, मैं आपके साथ हैं, हर चीज से साथ हैं। जहाँ बुलाओगे वहाँ साथ हैं। बहुत सही है, सही है। अब मैं हमारे जिसमें है ना वहाँ भी लोग नाम रोशन करोगे। खड़े हो जाओ, एक बार खड़े हो जाओ भाई, फोटो लेते रहिए, नाम था, फोटो लेते रहिए भाई। भाई देखो, ऐसी बात है, समाज की बात है, बंजारा समाज की बात है, और इसमें बहुत ही कुछ समय तरक्की करी। भाई तुम भी खड़े हो गए, हम भी थारे साथ खड़े। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। मैं इपाल जी खेड़की से, अजीतपुर, सॉरी अजीतपुर से आ जाओ जी। और मैं इपाल जी हो जाओ, थोड़ा खड़े मेरे राम राम हम तो कह जी बिरादरी के हम साथ हैं, पहले भी रहेंगे, आगे भी रहेंगे, जो भी कहोगे हम तैयार हैं। बहुत बढ़िया मैं इपाल जी, बहुत बढ़िया। रोशन प्रधान जी खेड़की से हो जाओ, चेयरमैन साहब, और 5 मिनट लो कम से कम। अरे भाई ये तो कह दिया, बहुत कुछ और कहना है तो मंगराम जी ने कह दिया, सब कुछ सब साथ है, ऐसी बात नहीं। जहाँ भी आप कहो हम क्या, आपका आशीर्वाद चाहिए जी हमें सब। आशीर्वाद है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। हाँ जी बाबू राम जी रेडा, आ जाओ। के मतलब है जी, बस हम तुम्हें कहें जितने आज हो, आज कितने आदमी है गाँव यहाँ सकते, अगली उसमें मीटिंग में इससे ज़्यादा बढ़ो, तीसरी में उससे ज़्यादा बढ़ो, बढ़ते और अपने काम में आप हो जाओगे। बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया जी। अच्छा जी, जैसे आप सभी बड़े बैठे, आप सभी को एक बात बता दूं, जैसे आज भी मीटिंग हुई, ये तो केवल हमारी कार्यकारिणी सेट करने की मीटिंग है। हमारी सोच है आने वाले टाइम में, महीने में, 15 दिन में, 20 दिन में, जब भी समाज को ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर पे होंगे, एक बहुत बड़ा आयोजन करने की, मतलब बंजारा समाज का बहुत बड़ा सम्मेलन करने की। कम से कम कितने आदमी, 2,500-3 हज़ार से ऊपर आदमी। उसके लिए हम कम से कम, चाहे हमें 20 दिन मेहनत करना पड़े, समाज में हर जगह घूमना पड़े, हम जाएंगे, चाहे हमें लोगों के पैर पकड़ने पड़े, हम पकड़ेंगे। लेकिन हमारी सोच है एक बहुत बड़ा सम्मेलन करने की। वो सम्मेलन इतना जबरदस्त होना चाहिए बंजारा समाज का, उसमें हर भाई को एक मतलब दिलचस्पी से लेनी है। जैसे त्योहार है, मतलब हर भाई को उसमें दिलचस्पी से लेनी है। ये बंजारा समाज का सम्मेलन नहीं, ये एक त्योहार है हमारा। इस त्योहार में तो हमें सबने चलना ही है। सुधीर जी आपकी सोच तो 200 ज्यादा होंगे, जितनी आपकी सोच बस ठीक, बिल्कुल ये सोच हमारी है भाई। इसकी तैयारी अब अभी से हम शुरू भी करेंगे, ऐसी बात नहीं है। एक इतना बड़ा सम्मेलन होगा कि ये जो दूसरी बिरादरी के लोग सोचेंगे भाई इतने लोग आए कहाँ थे। हमारी सोच ये है कि सम्मेलन एक बड़ा से बड़ा हो, और बड़े से बड़े होने के बाद वो तो समाज के जितने भी लोग उनके उनसे बैठेंगे, बातचीत करेंगे कि उस सम्मेलन में किसको बुलाया जाए, वो भी सलाह करेंगे। ऐसी बात नहीं है कि भाई समाज का इकट्ठा, वो भी ठीक नहीं है, किसी को दिखना भी तो चाहिए कि भाई बंजारा समाज में इतनी बड़ी तादाद में लोग हैं, तो उसमें भी हम अपने बड़े बुजुर्ग हैं, सबसे बैठ के सभी संगठन के लोग उनसे सलाह करेंगे कि भाई इसमें बुलाना किसको चाहिए। भाई अपने समाज के तो देख हम सब जगह के लोग बुलाएंगे, भाई जैसे ओम प्रकाश नायक जी हो गए, ताराचंद नायक जी हो गए, सरनाम नायक जी हो गए, इधर हरदाल सिंह हो गए उत्तराखंड में, मतलब जहाँ जहाँ आगे बड़े बड़े नेता हैं हमारे बंजारा समाज के, उनको तो हम बुलाएंगे। जसमेर जी होंगे पंचकुला से, तो उनका तो बुलाएंगे। लेकिन अदर को भी किसी को बुलाया जाए नहीं बुलाया जाए, वो समाज के बीच में बैठ के सलाह जरूर करेंगे। इस बार में हर गाँव में जाएंगे, सबसे मिलेंगे भी और सलाह भी करेंगे। वो सम्मेलन एक बहुत जबरदस्त होना चाहिए, बस इतनी सोच है भाई। जो अगर वो सम्मेलन आप लोगों ने कामयाब बना दिया तो ये मान लो आपका झंडा गड़ने वाला। इस बेस पे भी चलना पड़ेगा। तो जैसे हमारे मास्टर जी ने कही बात, भाई भीड़ बढ़ाओ, तो भीड़ तो बहुत बढ़ने वाली है आगे से। भीड़ तो आगे आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा बढ़ेगी, परमात्मा ने चाहा। लेकिन सबसे पहले तो बुजुर्गों का तो साथ और युवाओं का विश्वास, दोनों साथ मिलाने पड़ेंगे, तब जाकर काम बढ़ेगा। अकेले तो कुछ नहीं हो रहा। बुजुर्ग बेचारे कहाँ जा सके थोड़े भाई, कम ज्यादा युवा कहीं भी भाग सके, लेकिन साथ इनको रखना पड़ेगा, आगे इनको रखना पड़ेगा, पीछे हम रहेंगे, चलना पड़ेगा। राम राम जी, राम। बस जी बस गुरमेल जी आपने तो सही पूछे, तबियत कुछ कर दी बात है। भाई पानी पिलवाओ थोड़ा, सावन पानी पिलवाओ। और कहीं भी बाहर भी जाना पड़ेगा, एक ही प्यालो बस। सुनो जी, बैठो आप, बैठो। संदीप जी है जी, छप्पर सीढ़ी से भाई।
अच्छा मैं भाई हमारे जो रसाना गांव से हैं हमारे रणजीत भाई उनसे भी आग्रह करूंगा कि वो भी दो शब्द कहें। वो दो शब्द कहें। खड़े हो गए तो अच्छा भाई भैया मेरी राम राम भाई मैं तो एक बात कहना चाहूँ वो तो भाई सुधीर भाई तुझे कर दी ना बोलने की चलो फिर हमें एक बात कहें भाई चुनाव तो मैं कह रहा भाई चुनाव आने के टाइम में जितने थारे 5 7 10 आदमी लंबे तुम इकट्ठे हो जाते हैं सारा संगठन को जैसा हमारे तक कोई गलती हो रही हमारे गाँव में जैसा में लगा लो तो सारा फर्ज है वहाँ जाने का हमने समझाना सारे गांव में लेके चलोगे जो गांव में मतलब बंजारा समाज इतनी बढ़िया बात बहुत बढ़िया वो बात की थी, बहुत अच्छी बात कही ना। हमारे गांव समाज के इन्हें आगे सुधार के लिए कही हो। जितने भी भाई मंत्री बन जाओ चाहे एमएलए चाहे कोई बन जाओ चाहे प्रधान बनो चाहे मेंबर तो काम करके बिल्कुल सही बात है। जोड़ के विनती है आगे जो संगठन बनाओगे हमारे से गलती होती हो तो हमें जाकर समझाओ भाई इसने यहाँ रखो। हाँ बच्चों हो ना समझाओ, बच्चों हो ना भाई रणजीत भाई की बात तो बताता है ना। मतलब एक केस हुआ मेरे दिमाग तो रहा नहीं मुझे अलीगढ़ जिले में हुआ था। बात कही नहीं बेहतरीन दूधिया दुबिया वो केस उस केस पर उन्होंने प्रकाश डाला है। भाई किसी भी चीज को अगर समाज में लेके कोई मतभेद हो गए तो संगठन के आदमियों को वहां इंटरफेयर करना चाहिए जाके उन लोगों को सबको समझाना चाहिए और एक नजर से सबको देखना हमारे चाहिए। गांव में कोई बात नहीं बननी बढ़िया बात है, दूसरा आदमी बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, जा सकता है। बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया बात बोली आपने। आगे बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा जी। अब तो ऐसे बस जैसे एक्टिविटी अगर ज़्यादा बढ़ेगी तो उस हिसाब से आगे ध्यान रखा जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, आपकी बातों को बहुत ही बढ़िया बात लगी जी आपकी। उसके बाद हमारे जो भाई प्रमुख वक्ता है रहेंगे आगे संगठन के सोनू आचार्य जी, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आए और भाई अपनी वाणी से सबको दो बातें समझाए। सोनू आचार्य जी गुरुकुल में रहते हैं, कुरुक्षेत्र रसाने से हैं, आ जाओ। पहले सभी भाइयों को बड़ों को जैसे भाई साहब ने सुधीर जी ने कहा पद की घोषणा ही कर दी इन्होंने पहले। ये तो कोई बात नहीं, ना मेरे से इस तरह की कोई बात हुई थी पहले, तो उनका आभार बहुत बहुत। सभी हमारे बड़ों ने बहुत अच्छी बातें कही हैं कि संगठित रहो, मिल के रहो तो कुछ कर लोगे जीवन में, समाज के लिए भी अपने लिए भी। और इन्हीं की बातों पे हम आगे चलेंगे, जो इन्होंने कहा उनका अनुसरण करें सभी का। मैं फिर से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद। तो अब हमारे अरविंद नायक जी हैं रसाने से, वो भी दो शब्द कहेंगे आगे। उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो भी अपनी वाणी से केवल हम शब्दों में संबोधित करें। सभी भाइयों को राम राम और लोगों को भी जो है प्रणाम। आप लोगों ने इतना कीमती समय दिया बंजारा युवा सेना संगठन के लिए, इसके लिए सभी का आभार है। दूर दराज से आए हुए सम्मानित लोगों का सभी का स्वागत है। और दोस्तों एक बात जहन में आती है कि शुद्ध पानी से नहाने वाला केवल लिबास बदल सकता है, लेकिन पसीने से नहाने वाला इतिहास बदल सकता है। और आज का जो दौर है वो सबको पता है कि कभी चाल, कभी मकसद, कभी मंसूबे यार होते हैं। और दोस्तों इस दौर में नमस्कार के भी मतलब हजार होते हैं। हम आज से कुछ समय पहले की बात है, तकरीबन 2.5 या पौने 3 साल हो चुके होंगे, महीने तो पूरे ध्यान नहीं है। और इसी शायद उस कमरे में हम बैठे थे, 10 या 11 लोगों की टीम इकट्ठी हुई थी। तो प्रयास करने से बहुत कुछ बनता है। और इसमें रहीमन जी ने कहा है कि करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रस्सी आवत जावते सिल पर प्रत निशान। आज बंजारा युवा सेना संगठन पूरे भारत देश में फैल चुका है, अपनी जड़ें जमा चुका है। भले ही हमने कार्य कुछ ना किया हो, लेकिन समस्त पूरे भारतवर्ष में बंजारा युवा सेना संगठन सम्मानित भी हो रहा है और मशहूर भी हो रहा है। प्रयास किया इसके लिए हमने, तभी तो कुछ हुआ है। और यदि हम इसी प्रकार से प्रयास करते रहेंगे, क्योंकि मंजिल तुरंत नहीं मिलती। जब हम किसी रास्ते पे निकलते हैं ना, तो रास्ते पे आपने देखा होगा छोटे मोटे कंकर पत्थर पैरों में अड़ जाते हैं,
यदि हम उनको ठोकरे मारते रहेंगे या उठाते रहेंगे तो मंजिल बहुत दूर हो जाएगी। हमने पहले भी इस बात को कहा है और आज फिर कहते हैं, क्योंकि गलतियां भी होंगी और गलतियों को निभाया भी जाएगा। ये जिंदगी है जनाब, यहाँ तारीफ भी होगी और कोसा भी जाएगा। यदि हम गलती पे ध्यान देंगे तो वहीं रह जाएंगे जहाँ पे हम थे, शायद उससे पीछे भी जा सकते हैं। हमें गलतियों को इग्नोर करना है। और एक बात और भी है दोस्तों, ध्यान करना, इस बात को गौर करना। गलती कौन करता है? गलती काम करने वाला करता है, निकम्मे गलती नहीं करते। निकम्मों की तरफ तो कोई गौर ही नहीं करता। निकम्मा यदि कोई गलती भी कर रहा है तो आप क्या गौर करेंगे उसकी तरफ? नहीं करेंगे ना। केवल काम करने वाला गलती करता है। और आज हमें सपोर्ट मिल रही है बंजारा समाज के हर एक इंसान की, हर भाई बहन की, हर युवा की, हर बुजुर्ग की हमें सपोर्ट मिल रही है। तो कमी तो कुछ नहीं है ना, नहीं है ना कुछ कमी। सभी भाई बैठे हैं, गौर करना इस बात पे। यदि गलत लगेगी तो बोल के जाना, मुझे मुंह पे बोलने की आदत है पहले से ही। आजकल फेसबुक या व्हाट्सएप का साधन है, कैशलेस भारत हो चुका है, सभी के हाथ में बड़े बड़े पेते हैं, मोबाइल के तौर पे ले रहे हैं ना। बंजारा समाज का कोई भी लड़का फेसबुक पे कमेंट करता है, पोस्ट डालता है, तो हमारे खुद के बंजारा समाज के लोग उस पर भद्दे कमेंट करते हैं। आप जानते हैं इसका क्या प्रभाव पड़ता है? नहीं जानते शायद। मोबाइल तो आपने ले लिए 20,000 के, 50,000 के, 60,000 के, लेकिन किस लेवल पे मोबाइल काम करता है पता है आपको? इनको समाजवादी के लोग भी देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी देखते हैं। यानी कि भारत के अंदर जितनी भी पार्टियां हैं सभी नेट चलाती हैं और सभी फेसबुक को टटोलती हैं सुबह शाम। देखते हैं कि किसी बंजारा समाज के लड़के ने एक पोस्ट डाली थी, कितने बंजारा समाज के लड़कों ने कमेंट किए इस पोस्ट पे। मगर हमारा क्या हो रहा है? हमारा उल्टा हो रहा है। हम बंजारा समाज के लड़के को कमेंट करते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं फेसबुक पे भी। देखा होगा आपने, क्या गलत बोल रहा हूं क्या? एक पोस्ट आप देखिए, एक पोस्ट पे हमारे बंजारा समाज के लड़के फिल्मी देख लेंगे, यूट्यूब पे टाइम बर्बाद करेंगे। क्या एक कमेंट नहीं कर सकते हम? यदि हम एक छोटा सा कमेंट कर दें किसी भी पोस्ट पे, तो आपकी पोस्ट कौन देख रहा है? पूरा भारत आपकी पोस्ट देख रहा है। वहीं से आपका पता चलेगा कि हाँ बंजारा समाज में एकता है। वरना हमें तो टांग खींचने से फुर्सत नहीं है। सोचिए, आप कोसते हो पार्टियों को, भाई फलानी पार्टी ने हमारे को कुछ नहीं दिया, डिकड़ी पार्टी ने हमारे को कुछ नहीं दिया। पार्टी बेस पे काम करने के लिए आपको समय खराब करना पड़ेगा, पार्टी को समय भी देना पड़ेगा। कितने बंदे आप बैठे हैं, कितने बंदों ने समय दिया है किस पार्टी को? नाम बताएं मुझे। हमारे पास तो समाज के लिए टाइम नहीं है, फिर पार्टियों को कोसते हो। आज आपके पास समय है, बहुत अच्छा समय है। जब तक बच्चा नहीं रोता ना तो माँ भी दूध नहीं पिलाती, काम करती रहती है, घर में आंगन में करती रहती है ना। तो आज 2022 का समय है आपके पास, इस बात को इग्नोर नहीं करना है। यदि किसी पार्टी से हिसाब लेना है ना, दाल नहीं बना सकते तो दलिया तो बना सकते हो भाई। दाल नहीं बन सकती, दलिया तो तैयार कर सकते हो ना। आप जीत नहीं सकते तो सामने वाली पार्टी को हरा दो सकते हो। एक सीट से किसी बीजेपी पार्टी या समाजवादी पार्टी को फर्क नहीं पड़ेगा, मगर हाँ हमारा सोया हुआ समाज जरूर जाग जाएगा। अरे भाई, आप चुनाव लड़ो, पावर पैदा करो अपने अंदर। कोई माँ के पेट से पैदा नहीं होता नेता। बहुत से मेरे भाई कहते हैं कि राजनीति की बातें मत करो। जब तक आप राजनीति में नहीं घुसोगे आपकी कोई भी नहीं सुनेगा। कौन जानता है आपको? बताइए मुझे। अरे सबसे कम % आबादी है मेरे भारत में जाट समाज की, है क्या? क्या रुतबा है उन लोगों का? किस प्रकार से है? प्रदेश मंत्री जाट, गृह मंत्री जाट, कैबिनेट मंत्री जाट, सांसद जाट, MP MLA जाट। आपकी तो 14.5 करोड़ की आबादी है। क्या बात है? क्यों नहीं हमारा कोई नेता मिलता हमें? 3 जिले तो मेरे सामने बैठे हैं, जिला सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर। बताइए कौन से नेता, कितने नेता पैदा कर दिया आप लोगों ने? ईर्ष्या निकालनी पड़ेगी दोस्तों, और किसी एक को तो ऊपर उठाना पड़ेगा। वरना हम आपस में लड़ते रहे ना तो दूसरी बिरादरी हम पे राज करेगी और कर रही है। गौर कर लीजिए आप, क्योंकि सच को बोलने में गुरेज नहीं होनी चाहिए। संगठन 3 साल पहले बनाया था, संगठन सक्रिय हो चुका है। आज लोग जागरूक हैं, समाज भी हमारा सपोर्ट कर रहा है। हर जगह फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, सभी जगह हमारा काम कर रहा है ना संगठन। और बहुत कुछ किया है संगठन में, आज बहुत कुछ है। जिस वक्त संगठन आप लोगों ने बनाया था उस टाइम संगठन के पास 1 रुपया नहीं था। आज लाखों रुपए भी संगठन के पास है। भले हर गांव का सपोर्ट मिल रहा है, मिल रहा है क्या? तो क्या चाहिए आप लोगों को? भैया निकलना पड़ेगा और गुर्दा पैदा करना पड़ेगा। मैंने ये बात कई बार रखी है। केजरीवाल ने 2013 में अन्ना हजारे के साथ अनशन किया था, उससे पहले बताइए कौन जानता था उसको? केवल 8वां साल है आज। है पूरी राजधानी का मालिक बन के बैठ गया। दिल्ली का मालिक, दिल्ली का मालिक जानते हो किसे कहते हैं? राजा है वो किस्म का।
और 8 सालों का इतिहास मैं बता रहा हूं आपको। फिर से दोबारा रिपीट करता हूं, भीम आर्मी चंद्रशेखर रावण, जानते हैं ना? अभी एक संगठन बना था 2012 में, आपके सामने आया था। मंजीत खड़गिया उसके जो है उपाध्यक्ष अध्यक्ष थे, और मंजीत खड़गिया ने फिर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण को उसका अध्यक्ष बनाया। आज वो संगठन पूरे भारत में फैला है कि नहीं फैला है, बताइए आप। तो क्यों आप क्यों नहीं फैल सकते? आपके अंदर कौन सा गुण नहीं है, बताइए। अरे ताकत भी है। बंजारा समाज को तो कहते हैं भाई इतना माइंड रखने वाला बंजारा समाज है। और आपको पता होगा हमारे पूर्वज लक्की शाह नायक के बारे में भी आप जानते होंगे। 16वीं शताब्दी की मैंने बात की थी पहले भी, आज फिर बता रहा हूं। 16वीं शताब्दी के हमारे जो लक्की शाह नायक थे वो महानायक थे, अनिल अंबानी थे। जैसे आज भारत को अनिल अंबानी को कहते हैं ना, सबसे बड़े सेठ हैं, तो सबसे बड़े सेठ और सबसे बड़े उद्योगपति हमारे कौन थे? श्री लक्की शाह नायक जी थे। 16वीं शताब्दी का इतिहास आप गूगल नेट पे सर्च कर सकते हो। 2,20,000 उनके पास गाटे होते थे, गाटे। आज तो हवाई जहाज, कारें हैं, मोटरसाइकिल है ना। वक्त के हिसाब से चल के देखिए, ऐसे सूरवीर खलनायक थे कि अपने हाथ का खोद के पानी पीते थे। अभी मैं राजस्थान में गया था कुछ फेरी करने के लिए, तो राजस्थान में अभी की बात है, ताजी 15-20 दिन पहली बात है। तो वहाँ पे 5-7 मटके रखे हुए थे, चाय की दुकान थी। एक लड़का हमारे साथ बोवाने से था, रुस्तम प्रधान जी का लड़का राहुल था। वो बंजारा समाज से बहुत लोग ऐसे होते हैं, हीन भावना पैदा है, नाम भी नहीं लेना पसंद करते। वहां पे मैंने जिक्र कर दिया, 5-7 बड़े बूढ़े बैठे थे आपके जैसे। मैं क्या बाबा मुझे थोड़ा सा एक बात बताइए, आप ये जो कुएं तालाब यहाँ पे जो आपने मटके रखे हुए हैं, इसके पीछे का क्या लॉजिक है? वो बाबा मेरी तरफ देख रहा है। मैंने फिर से बात कही कि भाई ये तो पानी की प्यास लगती है, ये तो इसलिए रखे हुए। मैं क्या नहीं बाबा, वो तो मुझे पता है पानी की प्यास लग रही है, पानी पीने के लिए रखे हैं, मगर इसके पीछे का राज क्या है? ये जो आप मटके में पानी रखते हैं, इसकी देन किसने दी थी? ये देन किसने दी है? आप विश्वास नहीं करेंगे, जैसे ही मैंने लक्की शाह नायक का जिक्र किया, जैसे ही मैंने लक्की शाह बंजारा का नाम लिया, उन लोगों ने खुद ये बात रखी कि हाँ ये पानी की उपज और कुएं बावड़ी तालाब जो देन है, ये इस लक्की शाह नायक की देन है। तो आपको तो खुश होना चाहिए। आज से कुछ समय पहले हमारे लोग बंजारा समाज का नाम मिल लेते थे। आप जानते हो बंजारा समाज क्या? छत्री है आपका समाज। अरे मुगलों के साथ जंग लड़ी है बंजारा समाज ने, मुगलों के साथ में। जब औरंगजेब के आदेश पे गुरु तेग बहादुर सिंह जी का धड़ शरीर से अलग कर दिया गया, पता है ना? उस टाइम रायसीना टांडा में श्री लक्की शाह नायक जी ने जो तिनका जोड़कर अपना घर बनाया था ना, इतिहास के पन्नों पे बलिदान दिया है इन्होंने। आज भी इतिहास पुकार रहा है, लेकिन हम सोए हुए हैं। और आज हमारा समाज हमारी जगा रहा है, तो बड़ी खुशी होती है मुझे तो। क्यों? क्योंकि बहुत गई थोड़ी रही, हर से क्या ना हेत, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अब पछताने का मौका तो नहीं है, अभी पछताना नहीं है, बहुत पछता चुके हैं। सोचने वाली बात है। आप नायक के वंशज हैं, लक्की शाह नायक के वंशज हैं, आप उस नायक खलनायक के वंशज हैं जिन्होंने खुद के हाथ का कुआं खोद के पानी पिया है। सोचने वाली बात है, गर्व होना चाहिए ना। कासगंज में आप चले जाओ, कासगंज में, बरेली में, आगरा में, मथुरा में, वृंदावन में, नरेला में, 12 खंबा रोड पे आप चले जाइए, सारी जमीन आपके लक्की शाह नायक की जमीन है। अनंतपुर साहिब जहां बसा हुआ है, ये सारी की सारी जमीन लक्की शाह नायक जी की है। तो आप तो एक बहुत बड़े बलशाली वीर के पुत्र हैं। और आज मैं मानता हूं कि आज हमारा बंजारा समाज जागरूक हो रहा है, बहुत अच्छी तरह से जागरूक हो रहा है। जिस पहल का हम इंतजार कर रहे थे, जिस चीज का हमें इंतजार था, वो आज हमारा बंजारा समाज देखने को मिल रहा है। आज हर बच्चे के अंदर जोश है, जुनून है, और यही जुनून हमने देखना था। क्योंकि कुछ नहीं मिलता, आपको ध्यान रखना होगा, जो समाज को जगा के जाता है ना, जब तक सूरज चांद रहते तब तक नाम रहता है। निस्वार्थ सेवा कीजिए समाज की। अरे भाई भूखा कोई नहीं मरता, खाने को सबको मिल रहा है। रामायण में लिखा है कि मुर्दे को भी देता है लकड़ी कपड़ा आग, जीवित नर चिंता करे ताके फूटे भाग। क्या मुर्दा मांगने जाता है क्या किसी से? जगाइए आप समाज को, आपके अंदर ताकत है, बल है, जोश है। सभी पार्टी अपना अपना हक मांग रही है, सभी बिरादरी अपना आरक्षण मांग रही है क्या? सभी मांग रही है, तो हम क्यों नहीं मांग सकते अपना अधिकार? मैंने पहले भी कहा है, जब हम 150-200 आदमी इकट्ठे होंगे ना, 200 आदमियों की भीड़ में ऐसा लगता है जैसे 2,500-3 हजार आदमी इकट्ठे हुए हों। संगठित होना बहुत अच्छी बात है, और एकता ही संसार को महान बनाती है। और आपको पता भी है कि संगठन शक्ति कलयुग है। 4-5 कुत्ते भी इकट्ठे हो जाए तो शेर का शिकार कर लेते हैं। अजब सा लगता है, क्या कुत्ता कभी शेर का शिकार करता है? नहीं करता ना। लेकिन 10 कुत्ते हो जाए, एक शेर हो जाए, तो उस शेर को मार देंगे वो। ये रामायण भी कहती है कि संगठन शक्ति कलयुग है। जो इकट्ठे होते हैं ना, इतिहास उनका सम्मान करता है और मान करता है।
आज आपके पास ताकत है। मैं यही कहूंगा 2022 में अभी चुनाव आ रहा है, हक मांगने का तरीका कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। किसी भी लड़के को आप कैराना विधानसभा क्षेत्र में तैयार कीजिए। यदि हमारी खुद की वोट भी डलती है, हमें जीतनी है, मुझे पता है हम जीत नहीं सकते, सबको पता है जीतेंगे तो नहीं, लेकिन यदि हम हार भी गए तो भी आपका नाम विधानसभा और लोकसभा में गूंजेगा। इसके लिए थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, प्रयास तो करना पड़ेगा, प्रयास हमें करना पड़ेगा। आज समाज साथ है, और जब समाज साथ होता है, छोड़ दीजिए, सुधीर जी ने बहुत अच्छी बात कही, गांव की राजनीति गांव में छोड़ जाओ, और जिले लेवल पे जब आप राजनीति करना चाहते हैं ना, तो राजनीति में जब तक आप नहीं आएंगे, कोई भी भाई नहीं आएगा, तो आपका समाज जागेगा। ये हकीकत बात है, आना पड़ेगा इसमें। तो यदि हम एक बार चुनाव लड़ लेते हैं, हार भी जाते हैं, तो भी विधानसभा और लोकसभा में नाम चला गया आपका, ये बहुत बड़ी बात होती है। और फिर से मैं यही कहूंगा कि आज जिस तरह से हमारा समाज संगठित हो रहा है, इस संगठित समाज का आप सम्मान करें और गिरते को उठाएं, और हर किसी का एक दूसरे का मान सम्मान करते चले जाएं। फेसबुक और व्हाट्सएप पे कोई भी बंजारा समाज का लड़का कमेंट करता है, पोस्ट डालता है, तो हमें जय सेवालाल जी महाराज लिखकर उसका धन्यवाद करना है। बाकी उसमें कमेंट नहीं कर रहे हैं, केवल दिखाइए कि हाँ एक पोस्ट आई थी, एक पोस्ट पे कमेंट कितने आए, कम से कम 2500 कमेंट है। अरे भैया खुद आपकी वैल्यू बन जाएगी। कुछ टिकट तो नहीं लगता हमारा, नेट तो हम 1.5 GB रोज खर्च करते हैं, तो जय सेवालाल लिखने में ज्यादा समय लगता है। दोस्तों कहने को तो बहुत बनता है, लेकिन समय है कि भावना भी ऐसी है, बहुत दूर तरह से लोग आए, इनको भी सुनना है। बाकी बड़े प्रसन्नता हुई आत्मा, काफी दिनों बाद आपको इस संगठित रूप में देखा है, और यदि समय में कोई जुबान से शब्द गलत निकल गया तो उसके लिए क्षमा करना। सभी भाइयों को राम राम। जय सेवालाल, जय लक्ष्मी साहब बंजारा। अरविंद भाई की बात में एक बात याद आ गई मेरे, 2 मिनट सुनना ध्यान से। एक उत्तर प्रदेश में राजभर जाति है, पता है आपको राजभर जाति? उनकी जनसंख्या पूरे उत्तर प्रदेश में 11-11.5 लाख रुपए, 11.5 लाख रुपए, मतलब संख्या 11 लाख है, सॉरी 11.5 लाख की संख्या है। तो उन्होंने क्या करा 2007 में, जैसे आज हमारा सिस्टम चल रहा बंजारा समाज का, ऐसे उनका था। तो उन्होंने क्या करा 2007 में विधानसभा चुनाव में, अपनी वोट खुद अपने कैंडिडेट उतार के, जहाँ भी उनकी जनसंख्या ज्यादा थी उन्होंने अपने पे डाली। उन्हें कोई भी पार्टी नहीं पूछती थी, कोई भी नेता नहीं पूछता था, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपनी वोट अपने पे डाल ली सारी। डालने के बाद क्या हुआ, उस वक्त उनके सारे कैंडिडेट हार गए। 2012 में उसका नुकसान सीधा मायावती को हुआ था, अखिलेश को, सॉरी 2007 में। उन्होंने क्या करा 2012 में उनके साथ संधि कर ली अखिलेश यादव ने, कि भाई आप जितना भी आपका वोट रहेगा आप हमारे साथ आइए, और आपकी पार्टी से हम 1 या 2 टिकट आपको देंगे। तो उन्होंने 1 टिकट दिया पूरे उसमें, उनका वो विधायक भी हार गया जो उन्होंने टिकट दिया। बाकी जो नहीं, जहाँ टिकट नहीं मिला, फिर उन्होंने अपना वोट अपने पे डाला। अब 2017 में बीजेपी ने उनको 3 टिकट दिए, उनके तीनों फिलहाल MLA 2017 में। आज राजभर पार्टी, आप न्यूज पे भी खोल के देखो, वो अपने मंत्री पद भी मांग रही है, और हर तरह अब सांसद भी मांग रही है, और सब चीज मांग रही है राजभर पार्टी। ये आज उनका वर्चस्व है 13 साल के अंदर। तो देखो कुछ न कुछ, जहर भी भाई ने कहा, अगर अपना वोट भी खुद पर डाल लोगे, अगर हमने अपना वोट 15,000 वोट एक जगह डाल दिया, तो उसका बहुत जबरदस्त इफेक्ट जाएगा, उसका बहुत फर्क पड़ेगा। हाँ। तो अब मैं संदीप भाई छप्पर सीढ़ी से अनुग्रह करूंगा कि वो भी आए और 2 मिनट आकर अपनी वाणी बोले। आ जाइए। सभी बड़े छोटे और राम राम भाई। बस जो अरविंद भाई ने जो बात बताई, बस, और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। बस इस पर थोड़ा विचार करो और इसी बात को लेकर बड़ा आगे बढ़ो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। इसके बाद राहुल भाई पानतुपरा से। हाँ भाई, हम यहीं है, ज़्यादा तक कहाँ था, पहुँच गए थे वहाँ से। सभी भाइयों को राम राम। भाई मैं तो ये कहना चाहूँ, हाँ, जो हमारे बड़े भी साथ हैं और छोटे भी साथ हैं, तो मैं इसको संगठन को ऊंचे लेवल तक लेकर जाना चाहिए। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया राहुल भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। गोपाल भाई कलालटी से आ जाओ जी, ऑफिसर साहब।
गोपाल भाई के लिए तालियां हो जाए। मैं भी बस यही कहना चाहूँगा जी कि अपने संगठन को ऊंचे लेवल तक लेकर जाओ, इसी के लिए मैं भी हमेशा तत्पर हूँ, तैयार रहूँगा। और भाई की सर्विस होते हुए बहुत एक्टिव है भाई, सबसे बड़ी बात ये है। सोनू भाई तो खोड़ी से सभी बड़े छोटा कुछ मेरा राम राम। देखो जी, सावन मैं ज़्यादा तादाद तो लेके आता था थोड़ी बहुत, मैं क्या अकेला बंदा हूँ जो संगठन के साथ जुड़ रहा, जहाँ चाहो वहाँ बुला लो। बाकी ये नहीं है कि मैं तादाद लेके आता हूँ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मेरे अंदर जज्बा है बंजारा समाज के लिए कुछ करने का। भाई जी ने कही चंद्रशेखर आज़ाद की बात, चंद्रशेखर आज़ाद का दम देखा है आपने कितना है, सारे लेके चलता है सबको। हमारे संगठन का अध्यक्ष लगा लो, कहीं जा रहा है ना अपने जेब से पैसा खर्च नहीं करेगा, सबको बुरी लगेगी ये बात। जिससे मांगेगा बलजोर सिंह जी है, बात है नहीं है जी, सबको बुरी लगेगी ये बात। मैं बोल रहा हूँ संगठन में हमेशा के देखा है मैंने, कभी डालता नहीं पोस्ट, मजबूरी में डालनी पड़ती है कि मुंह से गलत ना निकल जाए। ठीक है जी, बाकी क्या करेंगे, किसी ने पोस्ट डाल ली, बहस चालू कर दी, बहस यहाँ मारो ना, यहाँ आके दिखाओ ना कितनी बड़ी बहस करते हो आप लोग। है किसी में दम बहस करने का यहाँ? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। क्योंकि यहाँ बोल लेते हैं आके, मैं खुद घबरा रहा हूँ, यहाँ पे आके घबराता है बंदा। एक अरविंद जी हैं जो खाली यहाँ के लीडर होके बोलते हैं, आपने देखा भी होगा, हमने भी देखा है, हर जगह अगर उन्हें का अकेला बंदा खड़े करोगे ना, अपने पूरे बंजारा समाज से ना अकेला बंदा, पूरी जो संगठन की जो भी होगी तो सब फैल कर देंगे। बहुत बढ़िया जी, बहुत मेरी तो आस यही है कि यहाँ के बहस मारो, जितना भी है अपने मन की भड़ास यहाँ निकाल लो, सबको पता लगेगी हम क्या कहना चाह रहे हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं। एक्टिविटी ये नहीं है कि मैसेज डाल दिया व्हाट्सएप पे, लिख दिया, भेज दिया, 10 आदमी सुनेंगे या 100 आदमी सुनेंगे। आप यहाँ सुनाओ ना। देखो जी, मेरे तो यही इच्छा है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे। सोनू भाई मोहम्मदपुर से कोई नहीं, जगह लो इधर में, बहुत सोलिए हमारे साथ। सभी को मेरे राम राम भाइयों। वैसे देखो कहने के लिए कुछ नहीं है, हमारे संयोजक साहब ने सब कुछ बता दिया, फिर भी मैं एक बात कहना चाहूँ, संगठन में कुछ करने के लिए हमें समय निकालना पड़ेगा, और समय देखो ऐसे नहीं निकलता, क्योंकि समय तो हमारे पास भी नहीं, हम भी जमुनानगर से चल के आए, समय तो निकालना पड़ता है, और समय निकाल लोगे तभी कुछ होगा। और सबसे बड़ी बात मेरी यह है, क्योंकि गांव में जो हमारे अध्यक्ष हैं जितने भी हैं, मैंने ये बात खुद नोटिस करी, हमारे गांव का भी यही हालात है। यहाँ पे जो प्रक्रिया हो रही गांव में जाकर, कोई भी अध्यक्ष अपने जो जितने भी मेंबर हैं उनको कोई नहीं बताता कि आज वहाँ पे ये प्रक्रिया हो रही। मेरा सब इसे हाथ जोड़ के यही अनुरोध है कि जो भी जहाँ पे जो भी कार्य हो, जाके अपने गांव के जितने भी मेंबर हैं उनको सबको बताए, तभी जाके हम कुछ कर पाएंगे, नहीं तो कुछ नहीं होने का, क्योंकि गांव में पता ही नहीं है यहाँ पे क्या हुआ। बहुत बढ़िया जी, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। होनी चाहिए जी गांव में चर्चा, बहुत बढ़िया बात की सोनू भाई ने। मान लीजिए आप लोग आ रहे हो, अगर आप 10 से मिलते हो तो 10 से चर्चा करो, भाई हमारा समाज इकट्ठा हुआ था, ऐसे कार्य करने वाला है, ऐसे आगे बढ़ने वाला है, ऐसे काम करेंगे हम ऐसे। तो अर्जुन भाई टोटे से समाज के सभी प्रेम बंधुओं से मेरा नमस्कार। नमस्कार जी। मैं सभी बंजारा युवा सेना के सदस्यों से कहूँगा कि जहाँ भी जो भी कार्य करना है, एक साथ होकर करें, एकजुट होकर करें। अब अगर कोई कार्य भी करने लगे तो एक का विचार लगाएगा, दूसरे का विचार लगाएगा और काम सारा खत्म। ये संगठन में काफ़ी बार हुआ है, जिसके चलते हमारे ही संगठन के सदस्य ये कहते हैं कि संगठन काम कुछ नहीं कर रहा है, और इसके लिए जो सदस्य कह रहा है उसको भी आगे आना पड़ेगा, और जो पदाधिकारी है उन्हें भी अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। एक मेरी गलती रही ग्राम पांथुपुरा में, मदद के लिए था तो उसकी समिति से नहीं पूछा गया, उसके लिए मैं पूरी ग्राम पांथुपुरा समिति से माफ़ी मांगता हूँ। वो कन्यादान राशि देने के लिए हुई थी, तो उसमें पांथुपुरा समिति मेरे से थोड़ी सी नाराज है। मैं पूरी समिति के सामने पांथुपुरा समिति से
क्षमा मांगता हूँ कि माफ करें। नहीं, ये मुद्दा बड़ा है जी। ये छोटी छोटी बातें संगठन को तोड़ने वाली होती हैं। ये छोटी छोटी जो कमियां हैं ये संगठन को तोड़ने वाली हैं। और मेरा सभी से निवेदन है, जो भी हमारे संगठन के सदस्य करेंगे उसको अपनाएं और संगठन के साथ चलें। धन्यवाद। देखो भाइयों, सबसे पहले तो अगर किसी गांव में किसी भाई की सहायता की जरूरत पड़ी, उसका एक तो जो हमारा नियम पहला था वो तो नियम रहेगा नहीं, नियम थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, तो हम कार्यकारिणी में बैठ के जैसे भी करेंगे कर लेंगे। लेकिन हमारा मतलब क्या है कि हर व्यक्ति की निस्वार्थ भाव से सेवा करना, उसमें हमारा कोई भी स्वार्थ नहीं छिपा। हम सोचे भाई हमें तेरे पता कर ले वोट मांगने, तेरे कर ले अनाज बोरी लेना मांगे, ऐसा कुछ नहीं। हमें तो केवल निस्वार्थ भाव से अपनी सेवा करनी है समाज की। अगर कोई गरीब है, वो नीचे गिरा हुआ है, तो उसको उठाना है, उसको अपने साथ लगाना है, न कि हमें उस गांव की राजनीति से हमें कोई मतलब नहीं है, उसमें क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। और जैसे ये तो बात चलो हमें बड़े मंच पे पूछनी थी, पर बड़े मंच पे ठीक नहीं है, हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं यहाँ पे। कुछ जगह से हमें आवाज आती है कि बंडारा युवा सेना ने गांव का नाश कर दिया। बहुत गांव से आवाज आती है हमें। 3 साल हो गए संगठन में बने हुए, कोई भाई एक भाई बात हाथ उठा के गए कि भाई आपके संगठन ने मेरे गांव में इंटरफेयर किया आगे। आपके गांव में आप कुछ भी करो, लेकिन दूसरे गांव के किसी भी लड़के ने जाके किसी भी गांव में संगठन के हिसाब से इंटरफेयर किया हो या किसी को सपोर्ट किया हो, तो आप बोल सकते हो भाई संगठन वालों आपने उनको सपोर्ट किया, हमने नहीं किया, तब आप बोल सकते हो। या फिर हमने कोई राजनीति दिखाई हो किसी गांव में जाके, या किसी के बीच में कोई मतभेद बना हो या किसी को मनमुटाव पैदा करा हो, तब आप बोल सकते हो भाई आप लोगों ने ये किया दिया हमारे गांव में आके। जब अब पहले चुनाव आया है, हमने ये बोल दिया कि संगठन किसी भी तरह की एक्टिविटी दिखाएगा किसी भी गांव में, गांव की राजनीति अपने आप निपटा लो, जो जैसे नहीं बट रहा, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो फिर संगठन को लेना बीच में एक मनोबल तोड़ने वाली बात है। अगर कुछ लड़के आगे बढ़ना चाहते हैं, समाज को ले गए, तो उनकी टांग खींचने वाला काम मेरे हिसाब से गलत है। उनको सपोर्ट दो, चलो भाई हम तेरे साथ हैं, तुम चलो, या तो आगे खुद बढ़ो या फिर जो बढ़ रहा है उसके साथ चलो। एक काम तो करना पड़ेगा, एक कार्य तो करना पड़ेगा दोनों में से। नहीं ध्यान प्रधान जी, हम किसी की बातों पर कोई ध्यान नहीं देते। अगर ध्यान देते तो शायद आज से 2 साल पहले ही घर बैठ जाते। अगर इन चीजों को हम ध्यान देते तो शायद आज से 2 साल पहले ही घर बैठ जाते। हमने जब संगठन को जोड़ा था, हमने एक कसम खाई थी कि समाज हमें गाली भी देगा, जूते भी मारेगा, बदखोई भी करेगा, सारे काम करेगा, लेकिन हमें सबकी सुननी पड़ेगी अगर हमें समाज के लिए खड़ा होना है तो। और वही सोच के हम खड़े हुए थे और उसी सोच के साथ आज हम चल रहे हैं। अगर हमें किसी गांव से गाली मिल रही है तो हम खा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमें कहीं विरोध हो रहा है तो हमारे उस विरोध को छोड़ के हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बढ़ रहे हैं, ज्यादा नहीं बढ़ रहे, थोड़े बढ़ रहे जरूर। तो सबसे पहले भाई मैं आग्रह करूंगा कि कोई भी भाई अगर किसी मन में किसी के भाई के कोई विचार हो तो कृपया करके वो आके कह सकता है। उसके बाद फिर मैं कार्यकारिणी की प्रणाली शुरू करता हूँ। अगर किसी भाई के मन में कोई भी विचार हो, किसी भी तरह का कोई घर से लेके आया हो कि भाई मेरे मन में ये है, मैं वहां पे जाके ये बात बोलूं, या भाई मेरी ये बात रह गई है, तो कृपया करके आगे नितिन भाई पंतु पर बहुत बढ़िया। दूर से आए हुए मेरे ऊर्जा से ओतप्रोत मेरे युवा साथी सभी को सादर प्रणाम। सबसे पहले मैं एक बात कहूँगा, संगठन सक्रिय है। संगठन में जैसे जानकारी मिली थी कि संगठन में सुधार किए जाएंगे, नई नीतियाँ बनाई जाएगी, तो उसमें हमारी कुछ कमियां भी रही है। अब वो कारण हमने ढूंढे भी है कि कमियां रही कहाँ हैं। मैं ऑब्जर्व भी करता रहा उस चीज़ों की कमियां कहाँ रही। सबसे पहले हम कोई भी काम अगर अपने गांव स्तर पे या दूसरे गांव के स्तर पे अगर हम करते हैं तो सबसे पहले जैसे कोई अध्यक्ष हमने अपने गांव से भेज दिया कि आप जाओ वहाँ कम लोगों को बुलाया, आप जाओ, ऐसे कोरोना काल है, तो जो हमारा अध्यक्ष वहाँ पे गया उनको अपने सदस्यों के साथ में परस्पर संवाद बिठाना चाहिए, समन्वय बिठाना चाहिए कि वहाँ पे क्या बात है, उनको बुला करके उनको समझाना चाहिए कि आज वहाँ पे ये बात थी, आगे के लिए ये रणनीति बनाई गई है, आपको इसके लिए हमेशा तैयार रहना है। चाहे वो आपको पता ही है सबका हमारा कपड़े का काम है, ज़्यादातर बाहर ही रहते हैं, तो उस पर उनको फ़ोन पे या और सबसे बड़ी बात
हमारे यहाँ सबसे छोटी से छोटी त्रुटि ये रहती है कि व्हाट्सएप पे फेसबुक पे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। जमीन स्तर पे तो हम रहते नहीं, उसमें मैं भी हूँ, आप लोग भी हो। हम क्या करते हैं कि एक किसी ने एक पोस्ट डाली और उसकी टांग खींच, मैं बार बार मैसेज करता हूँ कि गलतियों को इग्नोर करो, गलतियों को छोड़ो और उसकी अच्छाई देखो, उसके अंदर अच्छाई क्या है उसको पकड़ो और उसको पकड़ करके आगे बढ़ो। अब जैसी आगे कार्यकारिणी तय की जाएगी, जिसको जो पद मिलेगा उसको उस पद को ले करके समाज को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाना है। चाहे देखो विरोध हर जगह होते हैं, सुधीर जी ने कहा कि हमें गालियाँ भी मिलती हैं समाज से भी और समाज के बाहर से भी, लेकिन हमें टूटना नहीं है, जुड़ना है और जोड़ना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया नितिन भाई। अच्छा, जैसे नितिन भाई की बात है, एक तो भैया आगे आने वाले टाइम में सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। उसमें क्या होगा कि जैसे हम हमारे ग्राम अध्यक्ष ही हुआ है हर गाँव से, हम उनके पास कॉल करते हैं किसी चीज़ को लेके, जी हम आपके गांव में आ रहे हैं और हम आपके गांव में आएंगे, तो ज़्यादातर क्या होता है कि उस गांव के लोगों को ज़्यादा पता नहीं लग पाता। तो अब आगे सिस्टम क्या होगा, हम जितने बड़े बुजुर्ग हैं गाँव के, हर गाँव में जाऊँगा, सबके तो फ़ोन नंबर लेंगे, सबको सदस्य बनाऊंगा। इसमें बनाने के बाद जिस गांव में भी हमें कोई टारगेट रखना, सबसे पहले निको फ़ोन करेंगे, निको जिम्मेदारी सुनते हैं, भाई आप लोगों की जिम्मेदारी, हम तो आपके गांव में कार्य लेके आ रहे हैं, अभी अपने हिसाब से हैंडल करो कैसे ही, उसमें युवा उनका साथ दो, मैं अपने तरीके से हैंडल करूँ, तो कार्य थोड़ा आगे ऐसे चेंज होगा। इस कार्य को लेकर नितिन भाई की बात थी, उस पर कह रहा मैं। तो अब मैं अपने जो हमारे कार्यकारिणी है उससे घोषणा करने से पहले जो हमारे प्रतिष्ठित आदमी है, सबसे पहले तो मैं उनका सम्मान करना चाहूँगा। तो सबसे पहले प्रधान जी रहेंगे शायद बोलने में, आप बोल लो नहीं तो बोलो आप भाई। हमारे जो प्रधान जी है रेडा गांव से सिद्धू कुमार जी, उनके भी कृपया करके दो बोल। सभी को राम राम और आदरणीय जो भी साथी बंजारा समाज से यहाँ पाए हो, सभी का मैं स्वागत करता हूँ। बहुत बढ़िया, मैं सभी के साथ मिलजुल कर बंजारा समाज के साथ रहूंगा, जहाँ जरूरत है वहाँ 24 घंटे साथ खड़ा हूँ। बहुत ही बढ़िया बात है जी। आप लोगों से क्या कहा? तो जी मैं अब निवेदन करूंगा सोनू भाई दखोड़ी से कृपया करके आए और रणजीत भाई का सम्मान करें। भाई फोटो हर आदमी को होनी चाहिए, लेकिन मेरा फोन ले लो, बोल लो कुछ, आ जाओ बैठ लो, बोल रहे आ जाओ, फोटो ले लो, मैं तो वीडियो बना रहा हूं। आप बैठ लो, कोई नहीं भेज देगा मेरे पास, देखते ही चले जाओगे सब। भाइयों जितने भी यहाँ बैठे हैं सब हमारे संगठन के जादू में मौजूद आ चुके हैं। तो इसमें क्या है कि हमने अभी कुछ दिन पहले भवन का जो निर्माण के लिए हमने कुछ किया था प्लान, तो वो जैसे फैल होता जा रहा है, ठीक है। ना तो इसमें हमारे पास चंदा इकट्ठा हो रहा, एक गांव से चंदा इकट्ठा हो गया, दूसरे गांव से क्या सोच रहे हैं कि भाई हम जब देंगे जब दूसरा गांव देगा, तो उस पर भी कुछ राय हो जाए। अभी तक कहीं से भी कोई पैसा इकट्ठा नहीं हुआ, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। घर से निकलेंगे हम तो हमें पैसे चाहिए, सबसे पहले बाहर निकलेंगे तो हमारी जेब में 50 का होना चाहिए, तब हम रेडा पहुँचेंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही काम कर लेंगे, तो थोड़ा बहुत पैसे का भी योगदान ठीक है जी। तो मेरी सोच ये है कि अपनी जेब में निकाल लें, तब हमें और भी ज़्यादा आगे काम करने का भी तरीका मिलेगा, हर चीज़ मिलेगी हमारे को। तो मेरी सोच यही है कि पैसा भी निकालते रहें साथ के साथ, और हमारे जो मंदिर का जो हमने नींव रखी है ना, तो इसे पूरा पार ही करवा दें। बहुत बढ़िया, हमारी बेइज्जती ना हो कहीं भी जाके। बिल्कुल, आज हमने मंदिर की नींव रख दी, हमसे ये काम नहीं हुआ, तो ये भी यहीं भिनकेगा। हम तो भिनक ही रहे, हाँ ये भी यही भिनकेगा। तो मेरी तो सोच यही है, ज़्यादा मैं बोलता नहीं, आज बोला भी मैं पहली बार, पर मेरी सोच यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इकट्ठा करें और अपनी काम को लेके चले। बहुत बढ़िया, बिल्कुल जी बिल्कुल। मेरे गांव से 8 लड़के थे, मैं टोडे से हूँ। 8 लड़कों में से 5 लड़के हम अभी हैं, 5 में से एक आगे चला गया, 3 पहले ही टूट चुके हमारे में। वो क्या बोल रहे हैं, उनकी एक ही राय है कि क्या करें, हम कुछ काम ही नहीं है हमारे लिए करने, तो करेंगे क्या। बिल्कुल ठीक है जी, चलो जो टूट गया उनको भी जोड़ दें, बहुत बढ़िया विकास भाई। तो सोनू भाई आए थे बॉडी से सबसे पहले, खड़े हो जाओ भाई, फोटो लेते रहिए सारे भाई। नहीं ये तो सब ले लेना।
राहुल भाई पंतुपुरा से, पंतुपुरा ग्राम अध्यक्ष राहुल भाई। नहीं इधर से नहीं ठीक है नितिन भाई बीच में हो या तो उधर हो या नहीं हो आ जाओ यहाँ गोपाल भाई कलाल्टी से, संदीप भाई चापरसीडी से, सुनील भाई रखाने से, भाई फोटो का ध्यान रखें। नीरज भाई खेड़की से, काश भाई कोटला से, अमित भाई कोटला से, भाई की कर देंगे आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जा भाई, कोई नाम ना ले, जिम्मेवारी तेरे पे है टोटेगी। भाई जिम्मेवारी चला चल रही है आजकल। भाई खरगाने से, किसी गए तो मांगे प्रधान जी गए थे, हो गए क्या बताइए, सारे घर गए हैं ना। सबसे बुरे आदमी तो इसमें भी बैठे है जी। हो जाओ अच्छा भाई हमारे प्रवीण जी भाई कलाल्टी से यहाँ खड़े हुए भाई बीडीसी में जितने भाई इतने गजब जी गजब भाई साहब ये बातियां इनका नायक पंतपुरा से, इनका नायक पंतपुरा शेखर भाई बरसी से, ये भाई हमारे समाज के एक प्रतिष्ठित लोग हैं, इनका सम्मान सबसे पहले बहुत जरूरी है। तो मैं जो हमारे मुख्य कार्यकारिणी के 5 सदस्य टीम थी, उनमें यहाँ पर 3 सदस्य मौजूद हैं। उनसे निवेदन करूंगा कि वो आगे सबसे पहले अध्यक्ष का चुनाव करें, क्योंकि संगठन को अभी उनके बारे में किसी को नहीं पता है। उनके द्वारा ये कार्य सौंपा गया था कि आपको ये कार्य पूरा करके देना है। सबसे पहले संगठन की कार्यकारिणी से बातचीत की गई, उसके बाद पूरी रिपोर्ट तैयार की गई। रिपोर्ट तैयार करने के बाद 5 सदस्यों को सौंपी गई। उन 5 सदस्यों ने अपनी पूरी रिपोर्ट तैयार करने के बाद जिसको भी अध्यक्ष चुना है वो उसका अनाउंस यहाँ पर करेंगे। उसके बाद पूरी कार्यकारिणी का अनाउंस होगा और आगे का कार्य शुरू होगा। जिस भाई का भी यहाँ पर नाम अनाउंस होगा कार्यकारिणी अध्यक्ष के लिए, उसको एक मनोनीत पत्र दिया जाएगा। वो तब भी जब बड़ा सम्मेलन होगा वहाँ पर उसको मनोनीत पत्र वो सम्मानित के तौर पर दिया जाएगा। वो एक मनोनीत पत्र नहीं है, वो उसके लिए समाज की एक जिम्मेदारी है। उसे अपनी जिम्मेदारी पर बिल्कुल खरा उतरना पड़ेगा। ये नहीं है कि हम उसको नाम के लिए चुन रहे हैं, नाम का कोई मतलब नहीं है इस चीज़ से। सबसे बड़ी है जिम्मेदारी। आपको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि आप इस जिम्मेदारी को बहुत ही अच्छी तरीके से निभाएं और समाज में अपनी हिस्सेदारी बराबर बनाए रखें। ये एक जिम्मेदारी है। और दोस्तों, जो भाई जिस एक्टिविटी के साथ समाज में बढ़ता जाएगा, उस हिसाब से उसकी निगाह और एक्टिविटी और जिम्मेदारी बढ़ती जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं जो हमारे मुख्य कार्यकारिणी के प्रबंधन टीम के 3 सदस्य फिलहाल यहाँ, सोनू भाई रकम महमदपुर, अनिल भाई खरलाना, सुनील नायक रसानी देख रहा है श्रीमान जी। अब आप को मैं देता हूँ
और सम्मान करवाइए, जिससे भी सम्मान करवाओगे आप। उपस्थित सभी जनों को मेरा राम राम। मैं अनिल नायक बंजारा गाँव खरलाना से। श्रीमान इस संगठन के जो मुख्य संयोजक जी है सुधीर नायक जी, उन्होंने और संगठन के सभी लोगों ने एक 5 सदस्यीय टीम चुनी थी। इसमें मुख्य सलाहकार थे संगठन के जो राजेंद्र नायक जी खेड़गी से, और सुनील रसाना से, सोनू मोहम्मदपुर से, और एक शिव कुमार सिक्का से, और मैं अनिल नायक खटलाना से। 5 मुख्य सदस्य थे इस टीम के। इन्होंने सभी ने जो है ना सुधीर नायक जी ने एक प्रक्रिया चलाई थी संगठन में सक्रिय और असक्रिय सदस्यों की। उस सक्रिय सदस्यों में जो है ना हमारे पास संगठन के 53 मेंबर होते, 53 थे ना, 53 मेंबरों की चुनाव के आधार पर जैसे सभी 53 मेंबर थे, उन्होंने जो है ना प्रक्रिया व्यक्त की है अपनी संगठन को लेकर के, और बाकी कार्य किया है 5 सदस्यीय टीम ने संगठन के अध्यक्ष का चुनाव पद के लिए। में श्रीमान श्री जो पूर्व अध्यक्ष रहे हमारे संगठन के पिंका नायक जी, उनको दोबारा से जो है ना संगठन का अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। पिंका नायक जी कुर्सी बोलो बस। कुर्सी के मार आ जाओ जी, आ जाओ जी। समय भी लगभग जो है ना 6 महीने का तो यही है जी, उसके बाद भी 1 महीना लगभग कार्य में लिया गया है। अभी तो मैं थोड़ा बड़ा रिलैक्स का हो रहा है। एक मिनट आओ, श्रीमान जो उपाध्यक्ष जी हमारे अर्जुन नायक टोडा जी, बहुत बढ़िया। दूसरे उपाध्यक्ष जी है श्रीमान संदीप नायक छप्परचीड़ी से। बढ़िया काम हो। संयोजक जी है श्रीमान वीर नायक रेडा से। बहुत ही मेहनती व्यक्ति है पूरे संगठन में। कोषाध्यक्ष है संगठन के श्रीमान बलजोर नायक सिंह जी, श्रीमान जी रेडा से। बस के 2 गिर जाएंगे, एक भाई मेरे तरफ पर, एक उसकी तरफ। करते कति पट्टी तार दे सी आराम से घेरी और एक गिर दो एरिया मंच के संचालन का कार्यभार संभालेंगे श्रीमान अरविंद नायक जी रसाना।
संगठन में उप सचिव का पद होगा श्रीमान महिपाल नायक जी रेडा से। संगठन में प्रबंधक का कार्य होगा श्रीमान जी गोपाल नायक लालटी से। चलो बता देगा उनका भी पद खोल दो, पद खोल दो, जिसे जिसको जो पद मिला उनका पद खोल दो। संगठन में मुख्य सलाहकार की भूमिका में हमारे पूर्व मुख्य सलाहकार राजेंद्र नायक जी पेड़ी से है। जी आ जाओ जी थोड़ी देर के लिए आप आपके फादर याद और जी टीम के सलाहकार एक और है अरुण नायक जी सिक्का से। अरे भी उपस्थित नहीं है। कोई नहीं तबीयत खराब है, जो नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं, जो आ रहा उनको लो। अच्छा जी प्रबंधक टीम में एक राजेंद्र नायक जी मोहनपुर से भी है। संगठन मंत्री है जी। बोलते रहो, जो नहीं आ रहा उनको रहने दो, जॉनसन नहीं है, नाम बोल दो उनको मनोनीत पत्र दो, अब नाम बोलते रहो बस। संगठन मंत्री है श्रीमान अमित नायक जी कोटा से। संगठन में मंत्री का पद है मोनू नायक लालटी से, वो भी नहीं आई। कोई नहीं आप बोलते रहो, हो गए तो 4-5 नाम हो रहे सब हो जाएंगे आपके अनुसार, सब हो जाएंगे। मीडिया प्रभारी है संगठन के सुनील नायक रसाना से। उनके भाई साहब अगर जीत बैठे चले जाओ, नुकसान चले जाओ। संगठन के प्रचारक रहेंगे अनिल नायक रसाना से। बहुत बढ़िया जी, बोलते रहिए आप, बोलते रहिए। सुनील कुमार नायक सिक्का से। कृष्ण कुमार नायक केल से। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। सोशल मीडिया पर प्रचारक व सूचना मंत्री सावन नायक पांतुपुरा से। चलिए भाई सावन जी। विकास नायक टोडा से। विकास जी टोडा से जी, आ जाओ। मेरा भी नाम है सोशल मीडिया प्रचारक। सूचना की आपके पास आपने कैसे किया? मेरा नाम भी है। और जी नितिन नायक पांतुपुरा से। इसका नितिन भाई पांतुपुरा से। नितिन नायक जी सुनील संगठन में महामंत्री का पद होगा शेखर नायक बरसी से। बहुत बढ़िया। सोनू नायक जी दखोड़ी से। सोनू नायक जी। सुनील जी बैठ जाओ। मोहित नायक जी अजीजपुर से। महिपाल जी को बुलाओ, महिपाल जी को बुलाओ। आ जाओ भाई साहब। ठीक है भाई। नहीं कैंसिल हुआ ना, कार्य सारे लिख रखा है, सारे कार्य लिख रखा है, सारे कार्य लिख रखा है, नहीं सारे कार्य लिख रखा है। अलग चीज और अपनी प्रणाली हो गई जी। संगठन में मुख्य प्रवक्ता रहेंगे मुख्य वक्ता सोनू आचार्य जी रसाना से। ये सबसे मुख्य कार्य है भाई संगठन का, एक प्रवक्ता बनना बहुत बड़ी बात है भाई। वो तो है बस स्टोरी मार इनके साथ योगी से बड़े हमारे पेट बात
सोनू नायक जी मोहम्मदपुर से व्यवस्था का कार्य संभालेंगे संगठन के लिए। रकम जी और भाई संगठन के जो मुख्य सचिव रहेंगे अब आगे वो अनिल नायक खरलाना से रहेंगे। बाद में वो बोले ना बैठो जी। अच्छा जो संगठन के भाई हमारे उन ब्लॉक अध्यक्ष हैं सुनील भाई वो भी आ जाए। सुनील नायक ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। अच्छा हमारे बीच में भाई एक बुजुर्ग बैठे उनको सम्मान और कराना चाह रहा मैं। बिल्कुल प्रकाश नायक जी आ जाओ जी। तो थोड़ा पीछे बैठे नजर नहीं आए। आ जाओ आ जाओ। अच्छा बढ़िया भाई मनोज भाई है पंतुपुरा से। हाँ विनोद नायक टोडा जी। पंजाब सिंह रेडा भाई आ जाओ जी पूरे स्टेट के मालिक। बहुत बढ़िया जी। इसकी माननी है कहाँ तक का कार्य करना है वो पूरी प्रणाली आपको समझा दी जाएगी हर तरह से। सभी भाई को अपनी उसकी जिम्मेदारी जो उसकी जिम्मेदारी है केवल उसको वो ही निभानी है। फालतू मुझे टांग घुसानी जो अपनी जिम्मेदारी निभा लेगा तो मान लो सब अपनी निभाते चले जाएंगे कार्य होते चले जाएंगे। ये एक तरीका है कार्य करने का। ठीक है सब भाई को पर्सनली दे दी जाएगी जिम्मेदारी। और दोस्तों एक लगन के साथ आगे बढ़ो। और ये तो अब समाज के पद हैं। मैं आपसे आप पर आशा करूंगा और भगवान से दुआ करूंगा कि आप बड़ी सी बड़ी पार्टी में भी इसी तरह पद पाओ। आपकी मेहनत और लगन से आपको एक सीखने की तरीका मिलेगा यहाँ से और आप आगे भी आगे बढ़ो और मेरे समाज का नाम रोशन करो और आने वाले बच्चों का भविष्य उज्जवल करो। तो दोस्तों मैं अध्यक्ष जी से निवेदन करना चाहूंगा पिंका नायक से वो भी 2 शब्द कहें और फिर सभा का भी समापन करेंगे। बाकी हो जिस नाम माफी। मैं युवा साथी जो नई टीम चुनी गई पहले सभी को मुबारक दिल से बहुत बहुत बधाई। आपने जो 2 साल मेरे साथ रहे बहुत सहयोग करा और मैं इस लायक था नहीं आपने मुझे बना भी दिया उसके लिए आप लोगों को धन्यवाद। बाकी जिस जज्बे के साथ हम 2019 से लगे हुए हैं 2021 आने वाला हमें 2022 चाहिए। 2022 कैसे आओगा ये आप लोग के पास पूरा 8 महीने का टाइम है। 6 महीने रिलैक्स हो गए। अब 6 महीने पूरी एक्टिविटी दिखानी है कि हमें 2022 में कुछ करना है बंजारा समाज में। जब तक हम कुछ नहीं करने का कोई फायदा नहीं होगा। नो तो हमारा मेरी 15-20 की सब एक का डेट भी गई होगी शायद। इस माला गिरना का फायदा तो है 2022 में दिखाना चाहिए रिजल्ट इसका कि हाँ भाई माला वाकई में सच्ची गई है। बहुत बढ़िया। माला जब दिल से गिरेगी ना तो ऑटोमेटिक काम भी हो जाएगा। तो थोड़ी दूसरी बात है मैं आपसे एक बता दूँ। अभी प्रधान जी सब यहीं बैठे हैं। जन्माष्टमी 30 अगस्त की है 30 अगस्त के लगभग ही आप लोगों को सोचा 10 दिन पहले सभी को दे दी जाएगी। हमारा ये चैक बहुत बड़ा सम्मेलन करना पूरे उत्तर प्रदेश का बंजारा समाज में टीम के द्वारा। टीम के सदस्य तो ये तो चलो ये मजदूर है पर मिस्त्री तो आप लोग रहोगे। जहाँ पर नहीं हो हम वहीं चलने को तैयार हैं। आप आगे हो जाओ हम आपके पीछे पीछे हो जाएंगे। हम तो बिल्कुल आग में के तैयार हैं और आप बिल्कुल जो हमारे साथ लगोगे बिल्कुल हमारे आगे रहना। आप लोगों ने पीछे नहीं रहना। हम तो आज भी आपके साथ पीछे हैं कल भी पीछे रहेंगे। अभी बच्चे में युवा भी हैं अनमेरिड भी हैं शादी भी हो रही सब पे जिम्मेवारी भी है। ये तो चल टाइम ही दे सकें भीड़ बढ़ा सकें। बाकी वो बोलने वाली बात है जहाँ शामली जिले की है सहारनपुर जिले की हमारे जिला कोई नहीं हमारे सारे उत्तर प्रदेश है। हमें पूरे उत्तर प्रदेश के बंजारे एक मंच पर चाहिए। वो प्रैक्टिकल तौर पर कैसे भी स्थिति में हो वो आप लोगों को संभालने हैं। आप हमें कार्य बताओ करने हमें
आप आदेश करिए बस, क्योंकि हम चाह रहे हो सम्मेलन ऐसा होगा इसकी सरकार किसी की हमें सरकार से कोई मतलब नहीं है, हमें अपने बंजारा समाज को एक पे लाना है। और जिला शामली में जो बंजारा समाज को एक कहावत सुनी मैंने, तो कहावत तो सच्चाई भी है, अगर हम तो वोट देंगे घर बैठे, ये तो हीरा किसी के ठेकेदार उन्हें बैठे, हमारे चुसाना बैठे, किसी के मेहमदपुर बैठे, किसी के गुज्जर बैठे, सब ऐसे हाल हो रहा खराब। जब तक ठेकेदारी पर हमारे बीच में नहीं करने की, जब तक हम कामयाबी नहीं होंगे। अपने के साथ चलो, एक को चुन लो जिसका आपको अच्छा लगे, हम भी आपके साथ साथ बोलेंगे। एक तो चुनना पड़ेगा, और जब जाकर हम कामयाब होंगे। आज हम अपने की टांग खींचेंगे, वो तो पता छोड़ दो कि हम अपने की टांग खींच देंगे। अगर हमारे में एक ईमानदार आदमी वो काम कर रहा है ईमानदार से, एक दूसरा अदर बिरादरी का वो दो तरफी बात कर रहा है, वो चौधरी हमारे में, वो आपके घर भी चाह पी रहा, मेरे घर भी चाह पी रहा, मेरे में भी पैसे गिरा, आप पे पैसे काट रहा, और हमारे सिराना भी आपको बैठ गया। सिराना तो अपना पूरा खलो, जब हम जाकर पाँव तो बैठ सके, क्या हम उन्हें नहीं पाँव तो बिठा सकते। देखो अब तो बहुत हो लिया, 2022 है, चाहे हमारे पास वोट 4000 हैं, विधानसभा पे लगभग हमारे 12000 वोट है। अगर हम जीत सकते हैं तो उससे हरा तो सके जितना हम चाहेंगे। 12000 वोट की बहुत वैल्यू, 12000 वोट को काम कोई नहीं बनते, कई साल लग जाए बनाने में भी। दूसरी बात है सही बात है, बढ़िया नहीं बढ़िया, गजब गजब गजब, हमारे गाँव तो रिजल्ट है आपके सामने, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया बात, बहुत अच्छी बात है। पूरे गाँव में आज हमारा प्रधान है, बहुत एक उस गाँव का हमारी कितनी वोट है विधानसभा में, आप देखो तो लड़के लोग हमारे साथ भी तो लगे थे। 12,000 निजी है, 24,000 है। तो कोशिश करो ना आप, दोगुना हो जाएंगे तो। अब हम कासिमपुर गए और वहाँ पे पीलीभीत के 2 जिला पंचायत है बंजारे में, एक के गांव में तो है 1200 वोट, और एक के गांव में थे 2600 वोट, वो दोनों जिला पंचायत है। 1200 वोट वाला जिला पंचायत में 2400 से जीता, अब कुल 1200 वोट उसके पास, तो हिम्मत दिखानी पड़ेगी लड़ने के लिए, घर बैठे नहीं बनने के, हिम्मत तो दिखाओ तो कम तक आकर लगी। तो प्रधान जी हमारा तो निवेदन ही है, हमारा जो फोकस है फिलहाल वो 2022 का है कि अपना केरला विधानसभा पे आपकी अनुमति थे, कोई ऐसा लड़का तैयार करें जो उसका विधानसभा टिकट लड़े। अनुमति आप लोग दोगे, खर्चा भी संगठन करेगा, आप लोग भी करेंगे, जब 5 गेट नहीं पड़ जाए। हमारा मन साफ रहेगा तो कामयाबी भी पाएंगे। जितने भी कोई दिक्कत नहीं, जीत हम हार के लिए लड़ते, हम तो जीत के लिए लड़ेंगे। हार जीत नसीब की गिनती तो होगी कि बंजारा समाज वहाँ है कराना में इतने वोट पर लक्षण है। देखो हमारी हम किसी पार्टी का हमारा कोई जाति दुश्मनी नहीं, हम किसी का तो भेदभाव रखते हैं, बीजेपी हो सपा कोई भी हो, किसी ने हमारे लिए कुछ नहीं करा, सबने हमारा सिर्फ शोषण ही शोषण करते हैं। वोट ले रही और मैं स्वाद ले रही जा रहा हूँ, तो कैंडिडेट आपका उतार दियो पड़ेगा जब अपना आदमी कोई सक्रिय नहीं होगा। बीजेपी के जने तो अब पहले पैदा ही बीजेपी से है जी, और किसी जात के बस। राहुल भाई एक मिनट, जवाब देने दो बात। बीजेपी ने बंजारा समाज को गोद ले रखा है, सीधी सी बात है, और क्या भाई, तो गोद लिए गाँव में लोग क्या बात कहते पुरानी, एकदम तुम्हारे गोद लिए गाँव में एक आदमी उन्हें बैठा कोई ना बन गया तो मेरे, चलो जो फाइनल भाई ऐसी जाति बंजारा है जो लड़ाई लड़ने में तैयार है बीजेपी के लिए। ये वहीं के वहीं बिक जा, स्वाद ले ले। गाँव में तो पता ही नहीं, गाँव में तो पता ही नहीं कौन कहाँ का। पंच ऊपर 3-4 गाँव में हमारे ठेकेदार ठिकाने बैठे, रेडर खाने के ऊँगे बैठे, अरे भाई महमूदपुर ऊँगे गए, गंगो तीधर में बैठे, वो भाई मैं तो वैसे मानो खत्म हो जाए बस। तो एक तो बहुत दिन हो गए, इसे छोड़ दो पड़ता तू अपनी गाड़ी अपनी मुँह। तो जी बस यही सब लोग साथ धन्यवाद। भाई कोई भी पीकर खा पीना चाहिए यहाँ भाई एक बात बहुत बढ़िया कही इन्होंने, प्रधान जी ने, गुरमेल जी ने, कि भाई मेहमदपुर में प्रधान नहीं आगे उस बात के ऊपर बात कहूँ भाई। पहली बात तो मना है चलो बात करने की, मैं तो ये चाह रहा भाई, जैसे भाई हमारे अध्यक्ष साहब थे पहले, इन्होंने बहुत ही अच्छा थे, बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी जिम्मेवारी निभाई पहले भी, और इनकी अच्छाई को देखते हुए, इनके कार्य को देखते हुए हमने फिर इन्हें पद दोबारा दे दिया। और मैं तो ये चाह रहा भाई कि आने वाले 5 साल के बाद, जैसे आप कह रहे भाई समाज को
इकट्ठा करो, संगठित करो, ठीक है नहीं भाई। मेरी इच्छा ये है कि आने वाले 5 साल के बाद हर गांव में भाई एकता हो और बढ़िया पंचायत की मान्य हो, और पंचायत के तौर पे ही ये जो हमारे सामने जिले के गांव हैं इनमें मुझे बहुत खुशी है अगर इनमें दोबारा से प्रधानी आ जाए। एकता के साथ बस मेरा कहना है जी, अगर एकता हो जाती, एकता की बात चल रही है समाज की एकता की बात चल रही, अगर एकता होती तो पंतुगरे में और रसायन में प्रधानी जावनी थी भाई। आप एकता की बात कर रहे हैं ना, चलो खैर लेकिन 5 साल के बाद एकता से ही अगर आप एक बड़े भैया मेरी भावना है, चाहे भाई कोई आगे के लिए जी भाई मेरी ये भावना है।